नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पील आयोग। कौन सा है? पील आयोग दोस्तों जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? आरसी मजूमदार से। किससे? आरसी मजूमदार से संबंधित है। इनका कहना था 1857 की जो क्रांति थी, न ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एंग्लो इंडियन की स्थापना की थी। एसबाग ए बगावत ए हिंद, इनकी पुस्तक का नाम था एसबाग ए बगावत ए हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी या लिखी गई थी। आगे बात करते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। आगे बात करते हैं, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन को खोया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ईस्टर्न दोस्तों जो है, जब भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न था। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो सर जॉन बैनेट हेयरसे। दोस्तों जो है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। आगे बात करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब, जो कि आगरा के रहने वाले थे दोस्तों जो है, 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह दोस्तों ध्यान रखिए, अंग्रेजों का 1857 क्रांति में सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट, 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह दोस्तों ध्यान रखिए, 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह दोस्तों जो है, जिनकी उम्र 72 साल लगभग बताई जाती है, उस अवस्था में भी
1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय असम का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त दोस्तों जो है 1857 की क्रांति के समय असम का नेता था। कहाँ का नेता था? असम का नेता था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वह व्यक्ति तात्या टोपे थे। कौन थे? महान क्रांतिकारी तात्या टोपे थे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें धोखा दे करके मरवा दिया गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। कब? दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। वहीं बात करें आज मंगल पांडे की घटना हुई थी कब? 29 मार्च 1857 को। कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे? वाराणसी में। और इनका समाधि कहाँ पे? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्हें का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इनका जन्म दोस्तों जो है वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है की समाधि कहाँ पे बनी थी? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान दोस्तों जो है 1857 के बरेली विद्रोह का प्रसिद्ध नेता थे, जिन्हें बहादुर शाह ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। बहादुर शाह ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी दोस्तों जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 25 करोड़ वर्ष दोस्तों जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है, इसका कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत उच्च घनत्व। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है क्या है? सप्तऋषि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि कहलाते हैं। नेक्स्ट, शांति का सागर कहाँ पर है? शांति का सागर कहाँ पर दोस्तों? चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को कहा जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को शांति का सागर कहा जाता है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक समीप है, नज़दीक है। भूमध्य रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए साओ टोम, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन 13 देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे बात करें कर्क रेखा गुजरती है। टॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से गुजरती है? हवाई द्वीप, अमेरिका, मैक्सिको, बहामासा, माली, मेरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ओमान, इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। वहीं बात करें मकर रेखा गुजरती है
कहाँ से गुजरती है, जिसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये ब्राज़ील से ऑस्ट्रेलिया, प्रागवे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, जिन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।